सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रतीति नहीं होगी, केवल कलह स्वरूप भयंकर कली ही दृष्टिगोचर होगा। दुर्योधन के वश में रहने वाले जितने राजा और राजकुमार हैं वे शास्त्रों द्वारा मृत्यु को प्राप्त होकर उत्तम गति लाभ करेंगे। भगवान केशव का वह वचन सुनकर कर्ण श्री कृष्ण के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए इस प्रकार बोला, महाबाहो, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझे मोह में क्यों डालना चाहते हैं? इसमें संदेह नहीं है कि कौरवों और पांडवों का यह बड़ा भयंकर युद्ध उपस्थित हुआ है, जो रक्त की कीच मचा देने वाला है। दुर्योधन के वश में रहने वाले जो राजा और राजकुमार हैं वह रणभूमि में अस्त्र शस्त्रों की आग से जलकर निश्चय ही यमलोक में जा पहुंचेंगे। मधुसूदन, मुझे बहुत से भयंकर स्वप्न दिखाई देते हैं। घोर अपशकुन तथा अत्यंत दारुण उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं। वृष्णिनंदन, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले विविध उत्पात ये मानो दुर्योधन की पराजय और युधिष्ठिर की विजय घोषित करते हैं। निश्चय ही कौरवों का महान भय उपस्थित हुआ है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याओं के समय एक गिदड़ी महान भय की सूचना देते हुए भयंकर आवाज में रोती है। यह भी कौरवों की ही पराजय का लक्षण है। मधुसूदन, एक पाखी, एक आंख और एक पैर वाले अत्यंत भयंकर शब्द करते हैं। यह भी कौरव पक्ष की ही पराजय का ही लक्षण है। मैंने स्वप्न के अंत में अपनी इस पृथ्वी को भी रक्त से मलिन और आंत से लिपटी हुई देखा है। मैं, अन्यान्य नरेश तथा सारा क्षत्रिय समाज सब के सब गांडों की अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः यह स्पष्ट रूप से जान पड़ता है कि वे इस महायुद्ध में हम सब लोगों का संहार कर डालेंगे। ऋषिकेश, मुझे यह भी निश्चित है कि जहाँ धर्म है उसी पक्ष की विजय होती है। आप सब लोग इस युद्ध में दुर्योधन आदि समस्त राजाओं का वध कर डालेंगे, इसमें मुझे संशय नहीं है। श्री कृष्ण बोले, कर्ण, निश्चय ही अब इस पृथ्वी का विनाश काल उपस्थित हो गया है, इसीलिए मेरी बात तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंचती है। तात, जब समस्त प्राणियों का विनाश निकट आ जाता है तब अन्याय भी न्याय के समान प्रतीत होकर हृदय से निकल नहीं पाता है। कर्ण बोला, महाबाहो, श्री कृष्ण वीर क्षत्रियों का विनाश करने वाले इस महायुद्ध से पार होकर यदि हम जीवित बच गए तो पुनः आपका दर्शन करेंगे, अथवा श्री कृष्ण अब हम लोग स्वर्ग में ही मिलेंगे, यह निश्चित है। ऐसा कहकर कर्ण भगवान श्री कृष्ण का प्रगाढ़ आलिंगन करके उनसे विदा होकर अपने स्वर्ण भूषित रथ पर आरूढ़ होकर राधा नंदन कर्ण वहां से लौट आया और फिर सात्विकी सहित श्री कृष्ण अत्यंत तीव्र गति से उपलब्ध नगर की ओर चल दिए और युद्ध की तैयारियों में जुट गए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय हो।